प्रदेश की एक सीट राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर पक्ष और विपक्ष दोनों को ही राहुल का इंतजार है। समस्या कुछ ऐसी है कि राहुल ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हां कह पा रहे हैं और ना ही ना। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें अमेठी में कांग्रेस कार्यालय की हैं, जहां पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है। रेनोवेशन की तस्वीरें बताती हैं कि राहुल आ सकते हैं। राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रह चुके हैं, 2004, 2009 और 2014। साल 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें इस सीट से हरा दिया था। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। कहा यह जाता है कि जवाहरलाल नेहरू अमेठी रियासत के राजा रणंजय सिंह के पारिवारिक वकील थे। राजा ने ही इंदिरा और संजय गांधी से यहां से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। अमेठी में केवल 3 बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस से इतर किसी दूसरी पार्टी ने जहां पर जीत हासिल की हो। पहली बार 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने संजय गांधी को 75,844 वोटों के अंतर से यहां पर हराया। दूसरी बार 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा ने यहां से चुनाव लड़ा और वो बीजेपी के संजय सिंह से चुनाव हार गए। जबकि तीसरी बार साल 2019 बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से हरा दिया। लेकिन ज्यादातर समय अमेठी में गांधी परिवार का सदस्य ही सांसद रहा है। जैसे कि साल 1980 से अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। कुछ चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। 1980 का मैंने जिक्र किया, नाम संजय गांधी यहां से सांसद बने। फिर उसके बाद 1981, 1984 और 1989 और इसके साथ ही 1991 में यहां से सांसद रहे राजीव गांधी। सोनिया गांधी 1999 में यहां से सांसद रही और फिर राहुल गांधी साल 2004, साल 2009 और 2014 में यहां से सांसद बने। 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया। यूपीए सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, महंगाई और मोदी लहर के बाद राहुल गांधी ने अमेठी सीट को बचा लिया। हालांकि राहुल की जीत का मार्जिन 3.7 लाख का रहा, जो कि 2014 में घटकर 1.07 लाख पर आया। यानी कि जो 3.7 लाख मार्जिन की मैं बात कर रही हूं वो साल 2009 में रही और फिर 2014 में ये 1.07 लाख तक आ गई। अमेठी लोकसभा की 5 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल जीते जरूर, लेकिन अंतर बेहद कम। और अमेठी में राहुल की जीत का ये मार्जिन साल 2007 से लगातार डिक्लाइनिंग रेट में रहा, यानी कि घटता रहा। साल 2007 में अमेठी लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर 34.2% रहा। फिर उसके बाद साल बीतते गए, लेकिन यह मार्जिन कम होता चला गया। साल 2012 में वोट शेयर घटकर 29.7% रहा। साल 2017 में 24.7% रहा। साल 2022 14.2%। तो एक तरफ अमेठी में कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घट रहा है, तो वहीं उनके सामने बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी भी कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं। साल 2014 में हार के बाद भी वो अमेठी में अपना चुनावी अभियान चलाती रहीं, तो जीत के बाद भी वो अमेठी में एक्टिव नजर आई। साल 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि अगर वो अमेठी से जीतती हैं तो जनता को सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। और उसी वादे को पूरा करते हुए स्मृति ने फरवरी 2024 में अमेठी में अपना घर बना लिया। जबकि इतने सालों अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी बीते 5 सालों में सिर्फ 2 बार अमेठी गए। अमेठी में कांग्रेस और गांधी परिवार के सबसे करीबी कहे जाने वाले कई नेताओं ने 2019 के बाद से ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी का साथ पकड़ लिया। एक एग्जाम्पल आप देखिए, गांधी परिवार को अमेठी में स्थापित करने वाले
डॉक्टर संजय सिंह 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। डॉक्टर संजय अमेठी से विधायक और सांसद रह चुके हैं। मतलब एक तरफ जहां पर वोट प्रतिशत घट रहा है, तो राहुल का अमेठी से डिस्कनेक्ट और जमीनी नेताओं का दूर जाना राहुल के लिए कंफ्यूजन का काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी को सिर्फ कंफ्यूजन है। यहां पर कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो उन्हें लड़ने का कॉन्फिडेंस भी देते हैं। सबसे पहला है समाजवादी पार्टी का साथ। 2024 के आम चुनाव के लिए बने विपक्षी अलायंस इंडी अलायंस में सपा शामिल है। इसके चलते यूपी में सपा के हिस्से 63 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। दूसरा पॉइंट है स्मृति के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी है और इसका फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है। यहां राज्य सरकार ने संजय गांधी अस्पताल को सील कर दिया था। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अस्पताल खोलने के निर्देश दे दिए। राहुल को कॉन्फिडेंस में लाने वाला जो तीसरा फैक्टर है वो है कांग्रेस का इंटरनल सर्वे। इसमें राहुल को फायदा मिलता दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस ने यूपी की अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर इंटरनल सर्वे करवाया। पार्टी वर्कर्स और निजी एजेंसीज ने यह सर्वे मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर 15 अप्रैल तक किया। इसकी रिपोर्ट में यह सामने आया कि गांधी परिवार को लेकर जनता में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मतलब राहुल को अमेठी से लड़ना चाहिए या नहीं, इसको लेकर जब हम कॉपी पेन लेकर सियासी गुणागणित करते हैं तो मामला सी-सॉ की तरह कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ भारी होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां पर बीजेपी को हर तरफ से फायदा है। अगर राहुल जीत गए तो ठीक, बीजेपी को इमेज वाला कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर राहुल हार गए तो राहुल को इमेज वाला बड़ा नुकसान होगा। और शायद इसी इमेज फैक्टर को देखते हुए राहुल ने रायबरेली को भी ऑप्शन में रखा हुआ है।